दोपहर का वक्त था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था और हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह थी जहां जानवर अक्सर आराम करने आया करते थे। इसी जगह एक बड़ा ताकतवर और रौबदार शेर लेटा हुआ था। उसका नाम राघु था। राघु जंगल का सबसे ताकतवर शेर माना जाता था। उसकी गरजदार आवाज सुनकर बड़े बड़े जानवर भी कांप जाते थे। राघु को अपनी ताकत पर बहुत नाज था। वो समझता था कि जंगल में सब कुछ सिर्फ जोर और ताकत से चलता है। वो अक्सर सोचता कि कमजोर जानवरों की कोई अहमियत नहीं। इसी जंगल के एक कोने में एक नन्हा सा चूहा रहता था। इसका नाम मित्तू था। मित्तू बहुत छोटा था मगर निहायत होशियार, तेज और अच्छे दिल का मालिक था। वो सब जानवरों से अदब से बात करता और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन मित्तू खेलता खेलता उसी खुली जगह में आ गया जहां राघु सो रहा था। मित्तू को अंदाजा नहीं था कि वो जंगल के बादशाह के करीब आ चुका है। वो इधर उधर दौड़ने लगा और अचानक राघु के पंजे पर चढ़ गया। राघु की आंख फौरन खुल गई। कौन है? उसने गरज कर कहा। मित्तू खौफ से कांपने लगा। मेहरबानी करें, मुझे छोड़ दे, मित्तू ने कांपती आवाज में कहा। राघु ने मित्तू को अपने बड़े पंजे के नीचे दबा लिया। तुम जैसे छोटे जानवर की क्या हैसियत राघु, हिंसा में चाहूं तो अभी तुम्हें खत्म कर सकता हूं। मित्तू ने हिम्मत जमा की और कहा, ऐ जंगल के बादशाह, मैं बहुत छोटा हूं मगर एक दिन मैं भी आपके काम आ सकता हूं। ये सुनकर राघु जोर से हंसा। तुम मेरे काम आओगे, उसने तंजिया अंदाज में कहा। चलो आज तुम्हें छोड़ देता हूँ, देखे तुम क्या कर सकते हो। राघु ने पंजा हटा लिया। मित्तू फौरन भाग गया मगर दिल ही दिल में वादा कर लिया कि वो इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन राघु शिकार की तलाश में जंगल के गहरे हिस्से में चला गया। अचानक वो एक शिकारी के बिछाए हुए मजबूत जाल में फंस गया। उसने जोर लगाया, थड़ा पंजे मारे मगर जाल और ज्यादा तंग होता गया। राघु को पहली बार एहसास हुआ कि सिर्फ ताकत हर मसले का हल नहीं होती। वो थक गया और खामोश हो गया। इसी वक्त मित्तू वहां से गुजरा। इसने देखा कि जंगल का बादशाह मुश्किल में है। मित्तू एक लम्हे के लिए डरा मगर फिर उसे वो दिन याद आ गया जब राघु ने उसकी जान बख्शी थी। मित्तू फौरन राघु के करीब आया और बोला, घबराएं नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा। राघु ने हैरत से नीचे देखा। तुम वाकई मेरी मदद कर सकते हो? मित्तू ने कहा, आपने मुझे छोड़ा था, अब मेरी बारी है। मित्तू ने जाल को कतरना शुरू कर दिया। वो छोटा था मगर इसके दांत बहुत तेज थे। थोड़ी ही देर में जाल के रेशे टूटने लगे। आखिरकार जाल खुल गया और राघु आजाद हो गया। राघु की आंखों में हैरत और शर्मिंदगी दोनों थीं। आज तुमने मेरी जान बचाई है, राघु ने आहिस्ता कहा। मैं गलत था, ताकत सब कुछ नहीं होती। मित्तू मुस्कुराया। हर कोई अहम होता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। इस दिन के बाद राघु बदल गया। वो अब कमजोर जानवरों से नरमी से पेश आने लगा। वो मित्तू को अपना दोस्त मानने लगा और जंगल के फैसले सबके साथ मिलकर करने लगा। जंगल में अमन वापस आ गया। जानवर खुशी से रहने लगे। सब जान गए कि असल ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं बल्कि दिल और अक्ल में भी होती है। सबक, कभी किसी को कमजोर न समझो क्योंकि अक्ल और नेकी ताकत से बड़ी होती है।